सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आज अगर आप चाहते मेरी लाइफ में ब्लेसिंग आए, अगर आप चाहते मैं आज कई लोग शायद कहते हैं मैं भी अपोस्टल जी जैसा बन जाऊं, और मैं कहता हूं भाई आप बन सकते हो अपोस्टल जी जैसे, लेकिन पहले अपोस्टल जी जैसे मेहनत करो। मैं रात को उठा, किसी को नहीं बताया, मैंने किसी को नहीं, मैंने लड़कों को साथ लिया और मैं जैसे ही गया मैंने पोस्टर लगाए। 1 घंटे में 500 पोस्टर लगा दे। जहां भी देख रहे थे, जिधर भी नजर मार रहे थे, बस पोस्टर ही पोस्टर दिख रहे हैं, पोस्टर ही पोस्टर दिख रहे हैं। मैंने सोचा कोई 1 फाड़ देगा, 2 फाड़ देगा, कोई 3 फाड़ देगा, हजारों पोस्टर लगा दिया, किस किस को फाड़ेगा। और कई लोगों की लाइफ पोस्टर पढ़ने से बची है। कईयों ने नशे छोड़े, कईयों ने बुरी आदतें छोड़ी, कई लोग शैतान और दुष्ट आत्माओं से आजाद हुए। इसलिए जब आप बरकत पाना चाहते हैं, जब आप आशीष पाना चाहते हैं, तो प्रभु के काम भी करो। जब आपका पास्टर प्रभु का काम करने से झिझकता नहीं, डरता नहीं और थकता नहीं, तो आपको भी प्रभु का काम करने वक्त ना डरना चाहिए, ना झिझकना चाहिए। खुल के और विश्वास के साथ प्रभु का काम करना चाहिए। जोर से बोले आमीन। इसलिए आप अगर चंगाई पाना चाहते हैं, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, तो आप वैसे करें जैसे आपका पास्टर करते हैं। प्रभु ने मुझे कहा है कोई चीज आपके लिए मुश्किल नहीं है, कोई बीमारी आपकी बड़ी नहीं, कोई समस्या आपकी बड़ी नहीं। दृढ़ हो, आप प्रण करें खुदा के साथ, अब वायदा करें प्रभु के साथ, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रभु का प्रचार करें, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करें, जिससे आपको आशीष मिले, आपको बरकत मिले। पिछले दिनों में एक भाई आत्महत्या करने वाला था। उसने चर्च का पोस्टर पढ़ा और पोस्टर पढ़ के वो चर्च आ गया और उसने कहा सर मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना की, उसकी जिंदगी बदल गई। अब बताओ, वो पोस्टर अगर नहीं मिलता तो वो आज इस दुनिया में ना होता। तो हमारे एक पोस्टर ने उसकी जान बचा ली। इसलिए हम यीशु पर विश्वास करते हैं क्योंकि हमारे प्रभु में क्वालिटी है, उसके सामने कोई विकल्प नहीं है। नो ऑप्शंस देयर। मैं ऐसा वचन आपको सिखाना चाहता हूं। मेरे पास ऐसी बाइबल स्टडी है, आप सुनोगे आपके कान खुल जाएंगे कि अपोस्टल जी आपके पास ऐसी स्टडी है, ऐसा खजाना है। पर मैं कहता हूं कि अगर सुनाने वाला इतना स्ट्रांग है, सिखाने वाला इतना गंभीर है, तो सीखने वाले उससे भी ज्यादा होने चाहिए। आज हमने वचन में क्या देखा? वट वी हैव सीन इन द वर्ड ऑफ गॉड, कि यीशु मसीह पर हम इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ खूबियां हैं भाई। उसके अंदर वो बात है जो हमें कहीं और मिलती, वो परमेश्वर है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, यीशु पर हम इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। बोले आमीन। सबसे बड़ी चीज हम यीशु पर विश्वास करते हैं, वो एकमात्र परमेश्वर है। अगर मैं आपको कहूं कि मैं परमेश्वर हूं, आपको मेरे अंदर वो खूबियां दिखनी चाहिए। आप फिर कहेंगे कि सचमुच पास्टर जी परमेश्वर है, लेकिन मैं परमेश्वर नहीं हो सकता हूं, मैं उसका सेवक हूं। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर है। पंजाबी च असीं कह दिंदे आ यीशु मसीह रब है, ईश्वर है, परमात्मा है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है, परमात्मा है। क्योंकि उसके अंदर वो गुण देखे गए हैं, उसके अंदर वो खूबियां देखी गई हैं जो खूबियां परमात्मा में, परमेश्वर में होती हैं। क्या खूबियां उसके अंदर? वो पवित्र है, वो मर गया, दफनाया गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया और स्वर्ग जिंदा चला गया और अंत के दिनों में फिर जिंदा ही वापस भी आएगा। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, क्यों यीशु मसीह परमेश्वर है। यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसके 58 वचन में, 8 दी 58 दे विच यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। आपको पता है अब्राहम को दुनिया का सबसे पुराना आदमी एक विश्वासी कहा जाता है, आदम के बाद, आदम के पुत्रों के, आदम के वंशज के बाद। अब्राहम वो व्यक्ति था जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया। और यहूदी लोग अब्राहम को अपना पिता मानते हैं, यहूदी लोग अब्राहम को सबसे बड़ा कहते हैं।
जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना। और यहूदी लोग यीशु मसीह के साथ बहस कर रहे थे। उस समय के बड़े बड़े प्रचारक, फरीसी, यहूदी सिखाने वाले यीशु से बहस कर रहे थे कि तू कैसी बातें करता है, तू कैसी बड़ी बड़ी और अनोखी बातें बताता है, क्या तू हमारे पिता अब्राहम से बड़ा है? आज भी कई लोग आपको बोल देते हैं ना, क्या तू हमारे पिता अब्राहम से बड़ा है? जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिससे प्रभु ने बात की, जिसका पुत्र इजहाक उसने पहाड़ पर बलि दे दिया, हमारा पिता बहुत बड़ा है। लेकिन क्या तू हमारे पिता अब्राहम से भी बड़ा है? यीशु ने उनको उत्तर क्या दिया? तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखना चाहता था और उसने देखा भी। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज मैं वचन में आपको दूध नहीं अन्न खिला रहा हूं, लेकिन यीशु ने क्या कहा? इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। आपको पता है परमेश्वर का नाम क्या है? परमेश्वर का नाम है मैं हूं। जब प्रभु ने मूसा को कहा मिस्र में जाके मेरे लोगों को छुड़ा, तो उसने कहा प्रभु वो लोग पूछेंगे कि तेरे परमेश्वर का नाम क्या है, तो उसने कहा जब तू उनके पास जाएगा तो उनको बोलना जिस परमेश्वर ने मुझे भेजा उस परमेश्वर का नाम है मैं हूं। तो यीशु ने क्या कहा? इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। यीशु ने क्या कहा? मैं ही परमेश्वर हूं। यूहन्ना 10 अध्याय उसके 38 वचन को पढ़ो, यही सेम गॉस्पेल में हम देखेंगे। यीशु ने कहा तुम अगर करते हो विश्वास तो करो, ना विश्वास करो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जो काम करता हूं वो मेरे द्वारा पिता करता है, क्योंकि मैं पिता में और पिता मुझ में है। मतलब मैं पिता में हूं और पिता। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, यीशु का एक चेला जिसका नाम फिलिप्पस था। क्या नाम था? फिलिप्पस ने प्रभु से कहा प्रभु हम इतनी देर से आपके साथ हैं और आप रोज हमसे पिता की बातें करते हैं, आप हमें पिता के दर्शन तो कराओ। जैसे मैं आपको रोज वचन सुनाता हूं, आप किसी दिन मेरे को बोलो अपोस्टल जी आप यीशु की बातें तो हमें करते हैं, आप हमें यीशु मसीह दिखाओ। तो चेलों ने क्या कहा? प्रभु आप रोज हमसे अपने पिता की बात करते हैं, मेरे पिता ऐसे हैं, मेरे पिता के घर में ये है, मेरा स्वर्गीय पिता ऐसा है, स्वर्ग का राज्य ऐसा है। तो आप अपने पिता की बातें तो हमसे करते हैं, हमें अपने पिता के दर्शन कराओ। तो यीशु ने फिलिप्पस को क्या उत्तर दिया? फिलिप्पस तू इतने समय से मेरे साथ है, क्या तूने अब तक पिता को नहीं देखा? उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यीशु पर हम विश्वास क्यों करते हैं? क्यों क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है? क्यों लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। पौलुस कहता है यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिबिंब है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? परछाई। प्रभु स्वर्ग में परमेश्वर चलता है तो यीशु मसीह जमीन पर उसकी क्या है? परछाई है। जैसे मेरी शैडो है। अगर यीशु मसीह परमेश्वर की परछाई है तो मैं यीशु मसीह की परछाई हूं, आप यीशु मसीह की परछाई है। पतरस की परछाई से क्या होता था? रोगी चंगे होते थे। मतलब कि जो कोई बीमार व्यक्ति पतरस की परछाई के नीचे लोग रखते थे तो बीमार ठीक हो जाते थे। इसका मतलब क्या? पतरस के अंदर कौन था? तो यीशु मसीह के अंदर कौन है? तो पिता के अंदर कौन है? यीशु मसीह। जिसने यीशु को देखा उसने पिता को देखा। उसने कहा तू मेरे साथ इतनी देर से रह रहा है, तूने पिता को नहीं देखा अभी तक? आज भी कुछ लोग सोचते हैं यार इतने बड़े चमत्कार चर्च में होते हैं, लोग ठीक होते हैं, लोगों का जीवन बदलता है, यीशु मसीह दिखता तो है नहीं। यीशु मसीह आप में है, यीशु मसीह मुझ में है। इसलिए जब आप एक पास्टर को देखते हैं तो आप यीशु मसीह को देखा करें। इसलिए जब आप कलीसिया को देखते हैं, पौलुस क्या कहता है? मैं मर गया पर मसीह मुझ में जिंदा है। इसका अर्थ क्या है? What is mean that? इसका अर्थ है वो कहता है मैं मर चुका हूं। जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं हम क्या करते हैं? मर जाते हैं। और जिस दिन हम मरते हैं तो यीशु हम में जिंदा हो जाता है। ये जो मिरेकल्स होते हैं, ये जो हम लोगों के लिए दुआएं करते हैं और लोग ब्लेस होते, क्यों? क्योंकि हम मरे हुए हैं और यीशु मसीह हम में चल फिर रहा है। आज कुछ लोगों की लाइफ में परमेश्वर काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो अभी शरीर से जिंदा है। लेकिन जिस दिन आप शरीर के भाव से मर जाएंगे आप आत्मा के भाव से जिंदा हो जाएंगे। सो क्यों हम यीशु पर विश्वास करते हैं? क्योंकि यीशु ही परमात्मा है, यीशु ही परमेश्वर है। अगर वो परमेश्वर नहीं होता तो वो सलीब पर ही मरा रहता, कब्र में ही पड़ा रहता, तीसरे दिन जिंदा ना होता। वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, इसीलिए वो कब्र से क्या हो गया? जिंदा हो गया। और उसने ये साबित कर दिया कि मैं अब जीवित हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां
मेरे पास है। यूहन्ना 11:25 में लिखा है, यीशु मसीह ने जब लाजर मर गया, मार्था और मरियम के पास जाकर उनसे कहा कि क्या हुआ। मरियम और मार्था ने प्रभु को कहा कि प्रभु, तुम्हारा मित्र लाजर मर गया है और उसे कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए, उसकी बॉडी में कीड़े पड़ गए हैं और उससे बदबू आने लगी है। तो यीशु ने क्या कहा, तुम मुझ पर विश्वास करो तो तुम एक बड़े चमत्कार को देखोगी। तो उन्होंने क्या कहा, प्रभु अब तो वो मर गया है, वो कैसे जिंदा होगा। प्रभु ने कहा, वो मरा नहीं, वो सो रहा है। तो वो यीशु पर विश्वास नहीं कर रही थी। तो यीशु ने क्या कहा, यूहन्ना 11:25 में यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु ने क्या कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो मर भी जाए तो भी जिएगा। पुनरुत्थान क्या होता है मुझे बताओ, कितने लोगों को पता पुनरुत्थान के बारे में? पुनरुत्थान होता है, मेरा ये शरीर है, मान लो मेरा ये शरीर है, मैं मर गया, तो मरने के बाद मुझे मिट्टी में दफनाएंगे। जैसे मुझे मिट्टी में दफनाएंगे, मैं फिर दोबारा यही शरीर के साथ जिंदा हो जाऊंगा। इसे कहते पुनरुत्थान। वही शरीर का दोबारा से फिर खड़े हो जाना। हमारा जब पुनरुत्थान होगा, जब यीशु मसीह आएंगे, जब हम कब्रों से जिंदा होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा। वो फिल्म सारी वापस जाएगी और हमारा शरीर फिर से दोबारा रिक्रिएशन हो जाएगा, फिर से रीमेड हो जाएगा, जिसे हम पुनरुत्थान कहते हैं। तो इसीलिए यीशु ने कहा, जो कोई मुझ में मर जाए वो मरेगा नहीं, वो जिएगा। तो पौलुस क्या कहता है, मैं मर गया पर मसीह मुझ में, आई डाइड बट जीसस लिव्स मी। यीशु मसीह मुझ में है। आज जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, लोग क्यों ब्लेस होते हैं? क्योंकि यीशु मुझ में है। जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, क्यों उनकी जिंदगियां बचती है? आप 1 घंटे से मेरा वचन सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह मुझ में है। कई लोगों को मिलो, वो बोर हो जाएंगे, लेकिन आप बोर नहीं हो रहे, आप एंजॉय कर रहे हैं, आप वचन को सीख रहे हैं। सो यीशु मसीह के अंदर ये क्वालिटीज है, इसलिए हम उस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। दैट्स व्हाई वी बिलीव इन जीसस।